अस्सलाम वालेकुम। मैं जी वसीम ख़ान आपके फाइवर क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हाज़िर हूँ जी। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है जी वो यहाँ पे एक सैयद मोहम्मद अली साहब ने जो है ना ये क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन जो है ये भी आज़ाद चाय वाला की वीडियो के हवाले से है। उन्होंने एक फाइबर के ऊपर वीडियो बनाई थी फाइबर के गीक्स के ऊपर। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था ये सैयद मोहम्मद अली साहब ने क्वेश्चन करते हैं जी सलाम wants to write article. I'm a beginner currently working in a Japanese company but want to take step through you and tuition for cooking. अच्छा चले मैं इनको ना पहला जो इनका क्वेश्चन है ना मैं यानी पहला पार्ट है ना उसको मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि ना आर्टिकल राइटिंग जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ फाइवर के ऊपर। अगर हम फाइवर पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जो आर्टिकल राइटिंग की जो निश है ना जो ये देखिए राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर ना तो ये एक बहुत बड़ी निश है। इसके अंदर जितने भी लोग अभी तक आए भी हैं तो उनको एक तो काम बड़ा मिल जाता है, लेकिन आर्टिकल राइटिंग के अंदर एक इशू ये बहुत आता है कि अगर आप ओवरबर्डन्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो लोग न्यू हैं उनको करना ये पड़ता है कि वो किसी एक टॉपिक के ऊपर जो है ना अपना सारा अपनी सर्विसेज बनाते हैं। मिसाल है जी कि आप कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बर्निंग हॉट बर्निंग टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। जैसे हम आजकल अक्सर ज़िक्र करते हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ना, क्रिप्टो करेंसी आर्टिकल्स, ठीक है। जो बायर आएगा वो इसी तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन करेगा, इस यानी सॉरी इसके ऊपर सर्च करेगा। अब देखें ये वैसे आप अगर आर्टिकल्स लिखेंगे ना तो शायद बहुत सी सर्विसेज आपको मिल जाएँ। यहाँ पे आपको 163 गिग्स या सर्विसेज मिल रही हैं इसमें, ठीक है। हम कहते हैं जी मिसाल है हम यहाँ पे थोड़ा-सा ये चेक करते हैं जी फूड आर्टिकल्स। तो ये देखें 323 सर्विसेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आप आर्टिकल राइटर लिखते हैं, आर्टिकल सॉरी आर्टिकल राइटर लें जी 31,490 सर्विसेज अवेलेबल हैं किसके हवाले से, अगर आप ये आर्टिकल राइटर इसको सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जितने भी आपको यहाँ गिग्स मिलेंगे तो लोगों के बड़ी-बड़ी सेलिंग है यहाँ पे। आई विल राइट अ स्टेलर आर्टिकल फॉर योर ब्लॉग और वेबसाइट। आई विल राइट अ हाई क्वालिटी एसईओ आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट। अच्छा देखें इसमें ना बहुत सी निशेस भी हैं, जैसे फूड की निश है, मेडिकल की निश है, ऑर्गेनिक फूड की निश है, एसईओ की निश है, डिजिटल मार्केटिंग की निश है, टेक्नोलॉजी की निश है। ये सारी वो मार्केट्स हैं कि जिसके लिए आप जो है ना कंटेंट लिख सकते हैं। तो आप कंटेंट क्रिएटर बनेंगे तो उसके लिए आपको टेक्निकली बड़ा साउंड होना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास अच्छी खासी स्किल्स होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपीराइट फ्री आर्टिकल कैसे लिखना है। और दूसरी बात ये है कि आपको टूल्स का पता होना चाहिए, प्लेजरिज्म टूल्स का पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों का पता है, आपको कीवर्ड के यूसेज का पता है कि कीवर्ड को किस तरह से यूज़ करना है, गूगल की गाइडलाइंस इसके हवाले से क्या है, तो फिर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। बेसिकली थिन कंटेंट की पेनल्टी क्या है, गूगल के एल्गोरिदम्स हैं, पेंगुइन, पांडा, हमिंगबर्ड, ये सारे जो एल्गोरिदम्स हैं उनके हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर कंटेंट लिखना है तो उसकी लेंथ कितनी होती है, अगर आर्टिकल लिखना है, आपने ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, आपने गेस्ट पोस्ट लिखनी है, इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, उसके अलावा जो है ना और बहुत से टूल्स हैं, ग्रामर के टूल्स हैं, ग्रामरली है, जिंजर है। ये सारे टूल्स आपको पता होने चाहिए कि इन टूल्स की फिर सब्सक्रिप्शंस हैं, मंथली ईयरली सब्सक्रिप्शंस हैं, जिसमें आप कुछ पे करते हैं और आपका जो है ना बहुत सी चीज़ों को ना वो
आपको ऑप्टिमाइज़्ड आर्टिकल लिखने के लिए आपको वो बताता है, इंडिकेट करता है कि आपने कहाँ-कहाँ जो है ना गलती की है, ये चीज़ें आपको वो हाइलाइट करता है। फिर आप दूसरी बात ये है कि जहाँ जहाँ जिस सोर्स के लिए आप लिखने जा रहे हैं, यानी अगर आप मीडियम डॉट कॉम के लिए लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने ये देखना है, मीडियम पे जाना है और वहाँ पे देखना है कि आर्टिकल्स किस तरह के लिखे हुए हैं, यानी किस क्वालिटी को वो अप्रूव करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी और वेबसाइट के लिए आर्टिकल वो लिख के देने लगे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो है ना उस किस क्या क्वालिटी रिक्वायर्ड है। तो इस ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और देख लेते हैं आपने क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी हुई है। आप एक जापानीज़ कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो अच्छा चलें यहाँ पे आपने ख़ैर बताया तो नहीं है कि आप जापानीज़ लैंग्वेज के लिए के में अंदर भी आर्टिकल्स लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो जी सैयद मोहम्मद अली साहब आपको मेरी बात समझ आ गई है। मार्केट बहुत बड़ी है। शुरू आप चाहे आप 5-10 डॉलर से कर दें जी, आप कहें जी कि मैं 5 या 10 डॉलर के अंदर जो है ना आपको एक आर्टिकल लिख के दूँगा। लेकिन आप कोई ना कोई ऐसी निश पकड़ लें स्टार्टिंग के अंदर कि जिसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा ना हो, सही है? लेकिन क्या हो कि वो आजकल जैसे अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, एआई का बड़ा आजकल यानी जो है ना रोल है। तो अगर आप उसके कंटेंट राइटर बन जाते हैं, उसके लिए डेफ़िनेटली आपके पास टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे तरीके से उसको एड्रेस कर सकें। क्योंकि अब जो भी आर्टिकल लिखना है, वो 2-3 चीज़ें उसके अंदर बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कंटेंट जो है ना वो कॉपीराइटेड फ्री होना चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए। दूसरी बात है उसका जो क्वालिटी है ना वो डेफ़िनेटली बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आ जाती है कि वो प्लेजरिज़्म फ्री या जो ये सारे टूल्स आप जो उनको चेक करते हैं। फिर उसके बाद ये आ जाना चाहिए कि जिस प्लेटफ़ॉर्म के लिए आप उसको लिख रहे हैं, आया कि वो उसके मुताबिक फिट है या नहीं है। तीसरी चीज़ है कि आपने उसको देखना है कि ये प्रमोशनल कंटेंट है या जो है ना जस्ट वो ऐसा है कि इन्फॉर्मेशनल है। ये सारी चीज़ें आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद जो है ना उसको आप वो करवाते हैं और दूसरी बात ये है कि आपके पास अपना एक थिंक टैंक होना चाहिए। आपने जब आप बिगिनर हैं, तो आपने अपने आर्टिकल्स को आप उसकी प्रूफ रीडिंग करवा लें। आप ऐसे कंटेंट राइटर्स के साथ आप एंगेज हो जाएँ, जो ऑलरेडी इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके साथ आप उनको अपने थिंक टैंक में शामिल करें और उनके साथ मिल के ना आप जो है ना ये कंटेंट के हवाले से उनसे सजेशंस लें, टूल्स शेयर करें, उनसे भी पूछें, उनको कहें कि जी अपना कंटेंट जो है ना समटाइम पता क्या होता है, हम एज़ अ बिगिनर बहुत ज़्यादा टूल्स बाय नहीं कर सकते, उनकी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते। तो जिनके पास पेड सब्सक्रिप्शन है, उनके साथ कॉन्टैक्ट डेवलप करें और उनको जो है ना अपना कंटेंट भेजें और उन्हें ये कहें कि जी आपका ये कंटेंट अपने टूल के अंदर चेक करके आपको भेज दें। फिर उसके बाद जो क्लाइंट को आप अपना कंटेंट भेजें, तो उसके साथ आप वो सारी जो वेरिफ़िकेशंस आपने की हुई हैं ना, उनको उनकी अटैचमेंट लगा दें, जहाँ-जहाँ से आपने उसको चेक किया हुआ है, उसका भी आप वो लगा दें, रेफ़रेंसेस लिखें, यानी ये समझ लें और दूसरी बात ये है कि ऐसे वो फ़ोरम्स का आप हिस्सा बनें, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं और क्या-क्या कंटेंट क्या-क्या जो है ना न्यू इनोवेशंस या जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स आ रही हैं ना, उनको भी आप पढ़ते रहें और दूसरी बात ये है कि कंटेंट जो है ना, वो कोशिश करें कि ऐसे लिखें कि ना नेटिव लगे, नेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ कंटेंट लगे, ये ना लगे कि जो है ना किसी एशियन ने लिखा हुआ है, सही है? तो उसके बाद लेटर ऑन इसके अंदर कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं है कि वहाँ पे आके आप स्टॉप कर जाएँगे। आगे से आगे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट चीज़ें मज़ीद आ जाएँगी, टीम बिल्डिंग आ जाएगी, आप खुद कंटेंट नहीं लिखेंगे, आप लोगों से कंटेंट लिखवाएँगे, अपनी टीम बिल्ड करेंगे, आप उसकी प्रूफ रीडिंग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इन पॉइंट्स को आप मद्देनज़र रखिएगा। फाइवर के ऊपर और दूसरे जो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर कंटेंट राइटर्स की बहुत जॉब्स हैं। आप बिल्कुल मैं एप्रिशिएट करूँगा अगर आप आएँ और जो है ना वो और भी लोग आएँ और कंटेंट राइटिंग एक अच्छा स्टार्ट है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये इंशाल्लाह वो बो और भी बहुत से लोगों को एड्रेस हो गया होगा कि जिनका सेम इश्यू है, जिनको सेम यही बातें पूछनी थी। तो आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन्स भी हों तो आप मेरी वीडियो के कमेंट के अंदर जो है ना आप ज़रूर पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको फ़र्दन जो है ना मैं रिस्पॉन्ड करूँगा इसी तरह वीडियो बना के और इंशाल्लाह मिल के जो है ना हम प्रोग्रेस करेंगे। तो ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के साथ जो है मैं आपके साथ आता रहूँगा और आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।